Good morning, students. As you all know that this week we are doing the revision for our PT1 exams. Yesterday we have completed the revision of lesson number 1. Today I am going to explain you, or I can say that I will give you the important points of lesson number 2. So let's start our revision class today. Okay. So lesson number 2 is nutrition in animals. What is nutrition? That I have explained yesterday. Nutrition is the process of taking food and utilizing by the body. न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या है? खाना खाना, और वो जो खाना है हमारी बॉडी के अंदर उसका यूटिलाइजेशन होना. खाना ऑब्वियसली जब हम खाते हैं पहले डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब्ड होता है. दीज आर द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन दिस चैप्टर लेटर ऑन. तो बेसिकली न्यूट्रिशन, जो भी हम खाना खाते हैं वो खाना हमारी बॉडी के अंदर यूटिलाइज होता है. किस चीज़ के लिए यूटिलाइज होता है? फॉर गिविंग अस एनर्जी फॉर अवर डेली एक्टिविटीज़, और हमारी बॉडी को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए, डिजीज फ्री रखने के लिए. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन. yesterday we have learnt about nutrition in plants. Plants अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं. Today we will going to study the nutrition in animals. जो अलग अलग animals हैं, different animals, how they take their nutrition. Now as we human beings take our food from the mouth. हम खाना खाते हैं अपने mouth से. Different animals have different specialized organs for taking in the nutrition. So some common animals and their organs for taking in nutrition are, we can say, the food procuring structure. Food procuring structure of different animals means जिससे वो food अपनी body के अंदर लेते हैं. First is amoeba. Amoeba takes the food inside its body with the help of pseudopodia. Pseudopodia एक false feet होता है. ये भी हम nutrition in amoeba जब हम पढ़ेंगे then I'll going to explain. Okay. Here you learn that amoeba में pseudopodia होता है food intake के लिए. नेक्स्ट लिजर्ड और फ्रॉग. लिजर्ड और फ्रॉग अपना खाना कैसे लेते हैं? टंग से. आपने देखा होगा कॉमन एनिमल है, दे हैव वेरी लॉन्ग टंग. टंग अपनी बाहर निकालते हैं इंसेक्ट को, फिर टंग से वो अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं. नेक्स्ट बटरफ्लाइज एंड मॉस्किटोज. बटरफ्लाइज एंड मॉस्किटोज हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोबोसिस. प्रोबोसिस स्पेशल स्ट्रक्चर है जिससे वो अपना फूड बॉडी के अंदर लेते हैं. नेक्स्ट इज हाइड्रा. हाइड्रा हैज टेंटेकल्स. हाइड्रा का जो फूड प्रोक्योरिंग स्ट्रक्चर है इट इज दी टेंटेकल्स. तो ये बेसिकली 4 टाइप्स के एनिमल्स हैं और इनका फूड प्रोक्योरिंग स्ट्रक्चर दैट यू हैव टू लर्न. नेक्स्ट न्यूट्रिशन. आई हैव एक्सप्लेन न्यूट्रिशन क्या होता है. प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. फूड लेना और उसको यूटिलाइज करना बॉडी के द्वारा. Various steps. There are various steps of nutrition that are basically 5 steps are there. First is ingestion, then digestion, third is absorption, then assimilation, and last is egestion. Now first of all, I am explaining you the first step, that is ingestion. What is ingestion? Ingestion is simply the taking in food inside our body with the help of mouth. माउथ से फूड हमारी बॉडी के अंदर लेना. सिंपल ये इंजेक्शन का प्रोसेस है. नेक्स्ट है डाइजेशन. व्हाट हैपन्स इन डाइजेशन? द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपल सॉल्यूबल फॉर्म. डाइजेशन का मीन्स जो भी हम खाना खा रहे हैं उसका पचना. तो खाना कैसे पचेगा? जो हम खाना खा रहे हैं उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होकर खाना डाइजेस्ट होगा. तो जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स हैं जो कि सॉल्यूबल फॉर्म में नहीं होते हैं, तो उनको सिंपल और सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, दिस कम्स अंडर डाइजेशन. नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन. अब जो हमारा खाना डाइजेस्ट हुआ है उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, दिस कम्स अंडर प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन. डाइजेस्टेड फूड मटेरियल में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना. नेक्स्ट है एसिमिलेशन. अब जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए हैं उनका यूटिलाइजेशन. यूटिलाइजेशन मतलब कैसे वो न्यूट्रिएंट्स एनर्जी प्रोवाइड करेंगे. दिस कम्स अंडर एसिमिलेशन. एंड लास्ट इज इजेशन.
the unwanted particles that are not required by the body, it gets ejected out from the body. जो अनवांटेड फूड पार्टिकल्स हैं, पूरा डाइजेशन का प्रोसेस हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब भी हो गए, उनका यूटिलाइजेशन हो गया. अब कुछ अनवांटेड मटेरियल बचेगा. कोई भी चीज़ है, लाइक अंडरस्टैंड इट लाइक दिस, जब भी आप किसी भी फ्रूट का जूस निकालते हो, आप कितना भी अच्छी तरीके से जूस निकाल लो, उसमें वेस्ट प्रोडक्ट बचता है कि नहीं बचता किसी भी फ्रूट जूस में. सिमिलरली डाइजेशन का प्रोसेस जब होता है तो फूड जो हम खा रहे हैं उसमें से, डाइजेशन में से सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए, बॉडी ने यूटिलाइज कर लिया, बट सम अनवांटेड मटेरियल रिमेन्स. कुछ ना कुछ अनवांटेड वेस्ट मटेरियल रह जाता है जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है. देन दैट इज इजेक्टेड आउट बाय अवर बॉडी, बाय द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन. So these are the 5 steps of nutrition. I hope all the steps are clear to you. Next, coming to nutrition in amoeba. Here I have told you that the food procuring structure in amoeba is pseudopodia. Pseudopodia. अब pseudopodia कैसे form होता है? As you all know that amoeba is a unicellular organism. Unicellular organism single cell organism है and it does not have any shape. कोई शेप नहीं होती, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है. नाउ व्हेनेवर अमीबा सेंसेस द फूड पार्टिकल अराउंड इट, जब भी उसको आसपास अपना फूड पार्टिकल का पता चलता है, देन व्हाट हैपन्स, ये अपना स्ट्रक्चर इस तरीके का बना लेता है. इसमें से स्यूडोपोडिया, ये फॉल्स फीट कहते हैं. फॉल्स फीट मतलब ऐसे पंजे बना लेता है ताकि जो फूड पार्टिकल है, सी हेयर, अब ये अमीबा है, यहाँ पे इसने अपना फूड पार्टिकल प्रे क्या हुआ, जो शिकार होने वाला है, प्रे उसने सेंस किया तो ये स्यूडोपोडिया फॉर्म कर लिया. इस तरीके से अपने फॉल्स फीट निकाल लिए. दीज आर नोन एज दी स्यूडोपोडिया. अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, एक स्यूडोपोडिया जो है, धीरे धीरे स्यूडोपोडिया बढ़ता जाएगा और जो फूड पार्टिकल है वो इस स्यूडोपोडिया के अंदर आ जाएगा, फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल. अब ये धीरे धीरे ये क्या होता है, ये इसकी अमीबा की बॉडी के अंदर आ जाता है फूड पार्टिकल, और ये एक फूड वैक्यूल क्रिएट होता है. नाउ व्हाट हैपन्स, यहाँ पर ये जो फूड पार्टिकल, ये जो प्रे था, ये फूड पार्टिकल अमीबा की बॉडी के अंदर आ गया, एंड नाउ ये जो बॉडी के अंदर है, फिर सेल, इनको जो सेल के अंदर आ गया और फिर डाइजेस्ट होगा ये जो मटेरियल है, इसमें से फिर डाइजेशन का प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन, यूटिलाइजेशन, और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज इजेक्टेड आउट, थ्रो आउट फ्रॉम द बॉडी. अमीबा उसको अपनी बॉडी से बाहर फेंक देता है. तो अमीबा ने अपना किससे अपना फूड इनटेक किया, बाय फॉर्मिंग द स्यूडोपोडिया. एंड हियर एज द डाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल, सेल के अंदर हो रहा है डाइजेशन का प्रोसेस, द न्यूट्रिशन इन अमीबा इज ऑफ इंट्रासेल्युलर डाइजेशन. इंट्रासेल्युलर मीन्स सेल के अंदर, इंट्रा मीन्स होता है इनसाइड, इनसाइड द सेल. तो द डाइजेशन दैट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल इज नोन एज इंट्रासेल्युलर डाइजेशन. और इंट्रासेल्युलर डाइजेशन किस में हो रहा है, अमीबा में. ओके, नाउ कमिंग टू न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. अब हम ह्यूमन बींग्स में कैसे न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जहाँ पे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, इट कंसिस्ट ऑफ माउथ, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, liver, gallbladder, pancreas and anus. These are the basically the organs of human digestive system, जिसमें माउथ से लेके एनस तक का जो पार्ट है ये एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल के अंडर आता है. इसको हम ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं. ओके, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ. सबसे पहले जो हमारा डाइजेशन है, डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ. जैसे हम खाना इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, फूड लेते हैं माउथ से, हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. एंड डाइजेशन स्टार्ट्स, किस चीज़ का डाइजेशन होता है, सबसे पहले स्टार्च का. हमारे माउथ में स्टार्च का डाइजेशन होता है एंड स्टार्च गेट्स कन्वर्टेड इनटू शुगर्स. स्टार्च टू शुगर में कन्वर्ट होता है. अब ये कौन कर रहा है, सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इनसाइड अवर माउथ. हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं
दैट सिक्रीट द सलाइवा, हमारे माउथ में सलाइवा होता है ना, सलाइवरी ग्लैंड्स उसको सिक्रीट करते हैं, एंड दैट सलाइवा कंटेन्स द एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट है सलाइवरी अमाइलेज जो ये डाइजेशन का प्रोसेस करता है, मीन्स स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। सो व्हाट हैपेंस इन द माउथ, माउथ में सबसे पहले जब फूड गया डाइजेशन स्टार्ट हो गया, वहाँ पे salivary glands are present in the mouth which secrete a substance called saliva that contains the enzyme salivary amylase, and this salivary amylase converts the starch into sugars. तो कोई भी आपसे पूछे from where does the digestion starts, digestion start from the mouth. In mouth what are the components that has been digested, कौन से component कौन से उसका digestion होता है, component का starch का digestion होता है, किस में होता है, sugar में होता है, starch is converted into sugar, and who is responsible for this digestion process, who is responsible for converting starch into sugar, the enzyme called salivary amylase which is present in the saliva secreted by the salivary glands. Okay, now coming to esophagus. Esophagus is called the food pipe. Food pipe जो यहाँ माउथ से फूड, अब हमारा एक पतला सा नैरो लॉन्ग पाइप होता है जिसको फूड पाइप या esophagus कहते हैं. Now the food comes from esophagus का सिर्फ इतना रोल है कि वो फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचाता है. So esophagus pushes the food downwards from mouth to the stomach by peristalsis. अब ये peristalsis क्या है, ये जो मूवमेंट है फूड की फूड पाइप के अंदर माउथ से स्टमक तक जो फूड जा रहा है, इसमें क्या होता है, जो हमारी फूड पाइप की मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं. So this contraction and relaxation of muscles for pushing the food downwards to the stomach is known as peristalsis, and the movement is known as peristaltic movement. Process peristalsis है and movement is peristaltic movement. Now अब food mouth से हमारा stomach में आ गया esophagus के through. What happens in stomach? Gastric glands are present in stomach which secrete gastric juices. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं. नाउ दीज गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस. इस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस प्रेजेंट है. नाउ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस, के क्या फंक्शन है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड kills the germs that enters our mouth, enters through the food inside our body. जो भी हम खाना खाते हैं, खाना खाते समय कुछ अगर हमारे फूड के साथ बैक्टीरिया एंटर कर गए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको किल करने का काम करता है. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस, म्यूकस का क्या फंक्शन है? बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड है स्ट्रॉन्ग होगा तो एसिड को स्टमक, एसिड के एक्शन को स्टमक से प्रिवेंट करने के लिए जो स्टमक की लाइनिंग है उसके कॉर्नर्स पे म्यूकस प्रेजेंट होता है. तो द फंक्शन ऑफ द म्यूकस इज टू प्रिवेंट द स्टमक फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफेक्ट को बचाता है, स्टमक को बचाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफेक्ट से. Now from stomach food comes to small intestine. Small intestine is the longest part which is 7.5 meter long. Small intestine सबसे longest part है digestive system का जो 7.5 meter long है, and it is the site of complete digestion. इसको हम site of complete digestion कहते हैं. Why? Because जितने भी components food में present हैं, all the components are digested in this small intestine. Small intestine में आपका digestion का process खत्म हो जाता है. It ends in the small intestine. That is why it is called the site of complete digestion. Start कहाँ से हुआ था digestion? Mouth से. End कहाँ पर हो गया? Small intestine में. Now in small intestine, carbohydrates are converted into, कार्बोहाइड्रेट्स का कन्वर्जन होता है ग्लूकोज में,
proteins are converted into amino acids and fats are converted into fatty acids and glycerol. याद रखेंगे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट, जैसे यहाँ पे माउथ में स्टार्च कन्वर्ट हुआ था शुगर में, ऐसी स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, प्रोटीन्स गेट कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड्स एंड fats get converted into fatty acids and glycerol. And one more important thing happens here in small intestine. What? Small intestine has the finger like projections called villi. Small intestine में finger like projections villi present होते हैं. इनका क्या रोल है? इनका रोल है surface area increase करना for the process of absorption. ये जो सरफेस एरिया है, ताकि अब आप ऐसे मान लीजिए एक स्ट्रेट रोड है और एक जिगजैग रोड है, तो आपको स्ट्रेट रोड से ट्रैवल करने में टाइम लगेगा या जिगजैग रोड से? ऑब्वियसली फ्रॉम जिगजैग रोड. स्ट्रेट रोड से तो आप सीधा जल्दी पहुंच जाएंगे, बट जिगजैग रोड से आपको ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, तो इट विल टेक टाइम. तो ये जो विलाई है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं. और जब फूड जो है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर फूड एब्जॉर्ब होगा ऑब्वियसली उतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे, उतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स फिर एब्जॉर्ब होंगे और यूटिलाइज होंगे बॉडी में. तो विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, दैट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ food. Now from small intestine food comes to large intestine. जो remaining food है वो large intestine में आता है. And what is the function of large intestine? What happens here? In large intestine the excess of water is absorbed. लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी आपका अनवांटेड फूड था, अनडाइजेस्टेड फूड था, उसमें से एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है और जो आपका फूड है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. अब लार्ज इंटेस्टाइन से फूड, जो सॉलिड फूड पार्टिकल है वो रेक्टम एक पार्ट है, रेक्टम में आके स्टोर हो जाता है अंटिल इट इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस. फिर एनस से जो वेस्ट प्रोडक्ट है आपका बॉडी के बाहर निकल जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स. वन मोर पॉइंट, यहाँ अमीबा में हमने देखा था क्योंकि न्यूट्रिशन का प्रोसेस सेल के अंदर हो रहा था, इनसाइड द सेल, सो द प्रोसेस इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन. बट इन ह्यूमन बीइंग्स डाइजेशन takes place outside the cell in the alimentary canal. एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, सेल्स में नहीं हो रहा. दैट इज वाई द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स इज ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप, मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है ह्यूमन बींग्स में. Now let's understand what is diarrhea. Diarrhea is a disease that is very common in India. And what happens in diarrhea? The frequent watery stools come from the body. हिंदी में जिसको आप दस्त कहते हैं, दस्त लग जाते हैं, बहुत watery stools निकलते हैं आपकी बॉडी में से. And why it happens? Diarrhea is caused by infection, food poisoning or indigestion. किसी इन्फेक्शन से हो सकता है, फूड पॉइजनिंग से हो सकता है, या इनडाइजेशन से डायरिया हो सकता है. एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी ड्यू टू फ्रीक्वेंट वाटरी स्टूल्स. आपकी बॉडी में से जो एक्सेस वाटर और सॉल्ट है वो लॉस्ट हो जाते हैं ड्यू टू फ्रीक्वेंट वाटरी स्टूल्स. एज आई हैव टोल्ड यू, बहुत जल्दी बार बार आपकी बॉडी में से स्टूल्स पास होते हैं और बिल्कुल वाटरी स्टूल्स होते हैं, तो उससे आपकी बॉडी का पूरा पानी निकल जाता है एंड योर बॉडी बिकम्स डिहाइड्रेटेड. वाटर की कमी हो जाती है आपकी बॉडी में. सो द पेशेंट शुड बी गिवन ORS, दैट इज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन. अब because lots of water get wasted, it is expelled out from the body, then you need to fulfill the requirement of the body of water. water की जो need है body की उसको पूरी करनी पड़ेगी आपको, and it can be done by taking ORS solution.
ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन से आप वाटर की कमी को पूरा कर सकते हैं. हाउ कैन वी मेक ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन? फर्स्ट यू हैव टू बॉयल द वाटर, देन कूल दैट वाटर एंड ऐड अ पिंच ऑफ शुगर एंड सॉल्ट. आप 1 ग्लास पानी को अच्छे से बॉयल कीजिए, उसको ठंडा कीजिए, उसमें सॉल्ट और शुगर मिला के लीजिए. दैट इज द ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन. एंड अगेन आपको ये 5-6 बार लेना है ताकि जो वाटर की कमी है आपकी बॉडी में वो पूरी हो सके. एंड यू विल नॉट गेट सिक फर्दर. आपकी बॉडी और ज़्यादा वीक ना हो जाए, उसके लिए यू हैव टू टेक दिस ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन. नाउ कमिंग टू न्यूट्रिशन इन ruminants. What are ruminants? कौन होते हैं ruminants? Ruminants are grass eating animals. जो भी animals grass खाते हैं वो ruminants होते हैं. एंड what grass में क्या होता है? सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है. तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए उसके लिए स्पेशल ऑर्गन्स चाहिए, स्पेशल स्ट्रक्चर चाहिए सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए. तो इन ruminants the stomach is divided into 4 chambers. स्पेशल टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ruminants का. हमारा जो स्टमक है सिंपल एक पार्ट में होता है, बट ruminants जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं जिनको सेल्यूलोज डाइजेस्ट करना होता है, दे रिक्वायर द स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम इन विच स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स. 4 चैम्बर्स में स्टमक डिवाइडेड होता है, rumen, reticulum, ओमेसम एंड एबोमेसम. ये 4 चैम्बर्स है. नाउ अंडरस्टैंड इट वेरी प्रॉपरली, बहुत अच्छे से इसको सुनिएगा. क्या होता है? फर्स्ट एनिमल्स ईट ग्रास खाते हैं एनिमल्स. फर्स्ट द फूड गोज इनटू फर्स्ट चैम्बर. स्टमक के फर्स्ट चैम्बर में फूड गया, वहाँ फूड का डाइजेशन हुआ, सेल्यूलोज का डाइजेशन स्टार्ट हुआ. देन इट गोज टू द सेकेंड चैम्बर. उसके बाद स्टमक के सेकेंड चैम्बर में गया. नाउ व्हाट हैपन्स? अब ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है सेकेंड चैम्बर में डाइजेस्ट करने के बाद, दैट अगेन कम्स टू माउथ. वो फिर से एक बार उन एनिमल्स के माउथ में आता है. एंड द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, जो सेकेंड चैम्बर में पार्शियली डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट था, जो माउथ में आता है, दैट इज कॉल्ड द कड, CUD. उसको हम कड बोलते हैं. तो फिर से सेकेंड चैम्बर से जो आपका फूड है, सॉरी नॉट आपका, ruminants का फूड वापस से माउथ में आता है. माउथ में अगेन वो च्यू करते हैं उस फूड को, और फिर वो फूड, अब ये जो प्रोसेस है यहाँ पर, जो डाइजेशन पार्शियली डाइजेस्टेड फूड का जो फर्दर डाइजेशन हो रहा है माउथ में, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड rumination. इसको rumination कहते हैं. एंड देयरफॉर द एनिमल्स दैट ईट ग्रास आर नोन एज ruminants. इसलिए एनिमल्स को ruminants कहते हैं. एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, उनमें जो डाइजेशन का प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड द rumination. अब नाउ व्हाट हैपन्स? माउथ में फिर से उन्होंने फूड को च्यू किया. नाउ द फूड डायरेक्टली कम्स टू द थर्ड चैम्बर. फर्स्ट और सेकंड चैम्बर में पहले चला गया था. फर्स्ट और सेकंड चैम्बर में जाने के बाद फूड फिर से माउथ में आया, एंड देन अगेन फूड गोज टू द थर्ड चैम्बर. Now there further digestion takes place, and now finally the food goes to the fourth chamber where enzymes are present, and that convert the complex molecules into the simpler ones, and the digestion process is completed in the fourth chamber. इस तरीके से ruminants में digestion होता है. Now see here, first food enters into the first chamber, then to second one. पहले food फर्स्ट चैम्बर में जाता है जहाँ सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है, फिर सेकंड चैम्बर में जाता है जहाँ फर्दर डाइजेशन होता है. देन पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड कड. जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, कड जिसको हम बोलते हैं, अगेन कम्स टू माउथ फॉर फर्दर च्यूइंग. दोबारा से उसको च्यू करने के लिए वो माउथ में आता है ruminants के. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड rumination. और इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है जो फिर से च्यूइंग होती है और डाइजेशन होता है, इसको rumination कहते हैं. नाउ फूड डायरेक्टली रीचेस टू द थर्ड चैम्बर फॉर डाइजेशन. अब माउथ के बाद फिर से फूड थर्ड चैम्बर में जाता है. फाइनली इट रीचेस टू फोर्थ चैम्बर वेयर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड टू सिंपलर वंस. फाइनली फिर फूड फोर्थ चैम्बर में जाता है
जहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है और कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड्स हैं दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द सिंपलर वंस. So here the revision of lesson number 2 is also completed. Go through the video, read the chapter carefully and please try to understand it. We will meet tomorrow with the revision of lesson number 3. Till then, enjoy and please study. Please study for the exams. Thank you very much.